यूरी गगारिन। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति यूरी अलेक्सेविच गगारिन एक सोवियत अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। 9 मार्च 1934 को सोवियत संघ के एक छोटे से गांव क्लुशिनो में जन्मे गगारिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बड़े हुए और बाद में सोवियत वायुसेना में पायलट के रूप में प्रशिक्षित हुए। उनके असाधारण कौशल और करिश्मे के कारण उन्हें सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के पहले समूह में से एक के रूप में चुना गया। 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक एक अंतरिक्ष यान पर सवार होकर गगारिन ने 108 मिनट की उड़ान में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करके इतिहास रच दिया। उनका मिशन सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अंतरिक्ष दौड़ में एक प्रमुख मील का पत्थर था। जैसे ही अंतरिक्ष यान लॉन्च हुआ, गगारिन ने प्रसिद्ध रूप से कहा, पोये खाली, चलो चलें, जो अंतरिक्ष इतिहास में एक प्रतिष्ठित वाक्यांश बन गया। उड़ान के दौरान गगारिन ने भारहीनता का अनुभव किया और मिशन नियंत्रण में वापस रिपोर्ट किया। उन्होंने रेडियो संपर्क बनाए रखा, जिससे यह साबित हुआ कि मनुष्य अंतरिक्ष में जीवित रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। वोस्तोक एक कैप्सूल पूरी तरह से स्वचालित था और गगारिन का इस पर बहुत कम नियंत्रण था। हालांकि उन्हें आपातकाल के मामले में ओवरराइड कोड के साथ एक सीलबंद लिफाफा दिया गया था। पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने के बाद गगारिन ने जमीन से लगभग 7 किलोमीटर 4 मील ऊपर कैप्सूल से बाहर निकलकर सेराटोव क्षेत्र में एंगल्स के पास सुरक्षित रूप से पैराशूट किया। उनकी सफल वापसी ने उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय नायक बना दिया। उन्हें दुनिया भर में सम्मानित किया गया। विभिन्न देशों से पदक और सम्मान प्राप्त हुए। अपनी ऐतिहासिक उड़ान के बाद गगारिन ने सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में काम करना जारी रखा, भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित किया। बाद में उन्हें कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया और वे सोवियत अंतरिक्ष अन्वेषण में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए। हालांकि उनकी अपार सार्वजनिक मान्यता के कारण सोवियत अधिकारियों ने उनकी सुरक्षा के डर से उन्हें फिर से अंतरिक्ष में उड़ान भरने से प्रतिबंधित कर दिया। दुखद रूप से 27 मार्च 1968 को एक नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान विमान दुर्घटना में गगारिन की मृत्यु हो गई। दुर्घटना का कारण अभी भी विवादास्पद है। हालांकि आधिकारिक रिपोर्ट बताती है कि यह मौसम के गुब्बारे या पक्षी से बचने के लिए अचानक किए गए युद्धाभ्यास के कारण हुआ था। उनकी असामयिक मृत्यु के बावजूद गागरिन की विरासत कायम है। उनकी उड़ान ने मानव अंतरिक्ष अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त किया और 12 अप्रैल को अब रूस में कॉस्मोनॉटिक्स दिवस और दुनिया भर में मानव अंतरिक्ष उड़ान के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर में मूर्तियां, सड़कें और स्मारक उनकी उपलब्धियों का सम्मान करते हैं, जो इतिहास के सबसे महान अग्रदूतों में से एक के रूप में उनकी जगह को मजबूत करते हैं।